शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले देखते हैं 2x2 का मैट्रिक्स। पहला एग्जांपल है, हम लोग देख रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का सॉल्यूशन, इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है 5x + 2y = 3 एंड 3x + 2y = 5। इसको लिखते हैं ax बराबर b के फॉर्म में, जहाँ a मैट्रिक्स A है 5 2 5 2 3 2 एंड मैट्रिक्स x है x और y, और मैट्रिक्स B है 3 और 5। इस तरह से लिख लेते हैं तीनों मैट्रिक्स। देन डिटर्मिनेंट A निकालते हैं। डिटर्मिनेंट A हो जाता है, इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट 5 2 3 2। अब इसका वैल्यू निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 5 × 2 10 - 3 × 2 -6, तो 10 - 6 4। इट इज नॉट इक्वल टू 0। जब 0 नहीं हो देन A इज नॉन सिंगुलर। जब डिटर्मिनेंट A का वैल्यू 0 नहीं हो तब A कहलाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देयरफॉर इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट, तब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। एंड सॉल्यूशन लिखते हैं x = A को इधर भेज दिए तो ये हो गया A इन्वर्स इंटू B। तो अब A इन्वर्स निकालते हैं। हम लोग जानते हैं 2x2 मैट्रिक्स का A इन्वर्स का डायरेक्ट फार्मूला होता है 1/AD - BC, और D और A को इंटरचेंज कर देते हैं, -B और -C, B और C में माइनस लगा देते हैं। तो ये डायरेक्ट फार्मूला है A इन्वर्स का, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग याद रखें। तो x बराबर A इन्वर्स डायरेक्ट इस फार्मूला से निकालते हैं तो ये हो जाता है डिटर्मिनेंट का वैल्यू AD - BC। तो 1/4 A का A मैट्रिक्स था 5 2, तो उसको इंटरचेंज कर दिए, ये डायगोनल में 5 यहाँ और 2 यहाँ 5 यहाँ पे, -2 और -3 में माइनस लगा दिए इंटू B मैट्रिक्स B। जब इसका कैलकुलेशन करते हैं तो ये हो जाता है 1/4 -4 और 16। 1/4 से जब मल्टीप्लाई करते हैं दोनों एलिमेंट को तो ये हो जाता है -1 और 4। तो x के वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो मैट्रिक्स x होता है x और y। तो x पहला वाला एलिमेंट पहला वाला के बराबर, तो x = -1 एंड y = 4। दूसरा एग्जांपल देखते हैं 3/3 का। तो क्वेश्चन है 2x - 3y + 5z = 11। 3x + 2y - 4z = -5। इसको लिखते हैं A इक्वेशन के फॉर्म में ax = b। मैट्रिक्स A है 2 - 3 5 3 2 - 4 1 1 - 2, और x है x y z, 3 वेरिएबल है, एंड z है 11 - 5 और -3। फिर अगला स्टेप डिटर्मिनेंट A निकालते हैं। तो इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट बनाते हैं। जब इसका वैल्यू निकालते हैं तो ये निकलता है -1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं हो तब A कहलाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट।
और उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो आगे देखते हैं। फिर x का सॉल्यूशन, x का वैल्यू निकालते हैं, तो a को इधर भेज देते हैं, तो a इन्वर्स इंटू बी। a का इन्वर्स निकालते हैं तो 3/3 है, तो इन्वर्स निकालने का कॉन्सेप्ट होता है, पहला स्टेप, इन्वर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट a बटे डिटर्मिनेंट a। तो एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग पहले कोफैक्टर निकालते हैं, तो सबका कोफैक्टर निकाल लेते हैं। 3/3 का है, तो इसमें 9 एलिमेंट है, तो 9 को कोफैक्टर हो जाएगा। पहला है, पहला एलिमेंट के लिए कोफैक्टर हो जाएगा A11, तो इसका वैल्यू 0। फिर A12, इसका वैल्यू 2, A13 इसका वैल्यू 1, और A21 इसका वैल्यू -1, A22 इसका वैल्यू 9, एंड A23 -5, A31 2, A32 23 और A33 13। इस ये कोफैक्टर हो गया। कोफैक्टर का ट्रांसपोज करते हैं तो वही एडजॉइंट हो जाता है। तो एडजॉइंट A इक्वल्स टू 0 2 1 -1 9 -5 2 23 13। इसका ट्रांसपोज क्या होता है? रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज करना। तो 0 2 1 रो में है, इसको कॉलम में इंटरचेंज कर दिए 0 2 1, फिर ऐसे। तो ये निकल गया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इसका इन्वर्स का फॉर्मूला था एडजॉइंट ए बटे डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट का वैल्यू पता है हमें -1, और एडजॉइंट ये लिख दिए। फिर -1 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाता है 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 और -13। तो ये आ गया इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। इसको रख दिए। x इक्वल्स टू है मैट्रिक्स XYZ इक्वल्स टू A इन्वर्स इंटू B। जब इसको कैलकुलेट किए तो ये आ गया 1 2 3। तो जब इसको कंपेयर करेंगे तो x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू 3। जो भी नए हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको सभी अपडेटें मिलते रहेगी। थैंक यू।